हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। अगर आप सभी लोग क्लास 10th और 12th में हो और आप लोग इस बार 2024 बोर्ड पेपर दोगे, 2024 बोर्ड एग्जाम देंगे, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2024 बोर्ड के टीचरों यानी एग्जामिनरों ने बताया है कि आपके जो 2024 बोर्ड के कॉपी होंगे क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के, ठीक है, उस कॉपी में आप सभी के क्या देखकर जो बोर्ड के टीचर होंगे वो आपको पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर देंगे। अगर आप लोग इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर दोगे तो आप सभी लोग पेपर से पहले आप लोग अपनी थोड़ी सी टाइम निकालकर इस वीडियो को जरूर देख लेना। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वरना आपके भी नंबर काट लिए जाएंगे, यानी आपके भी नंबर कट जाएंगे। आप सभी लोग अपनी 10 मिनट भी निकाल करके इस पूरे वीडियो को हमारे देख ले रहे हो तो समझिए कि आप सभी का हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है, आपका 20 से 25 नंबर जो है बढ़ जाएगा, यानी आपको 20 से 25 नंबर बिल्कुल फ्री में अधिक मिल जाएगा। आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को लग रहा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट कि इस वीडियो को देखने से हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, लेकिन हम आप सभी को बता दें कि आप सभी लोग पूरे साल में, ठीक है, यानी पूरे 365 दिन में आप सभी लोगों ने चाहे कितने भी अच्छे तरीके से पढ़े हो, ठीक है, चाहे आप सभी की तैयारी कितना भी अच्छे तरीके से न हो, यानी आपकी पूरी की पूरी तैयारी क्यों न हो गई हो बोर्ड एग्जाम की, आप लोग बोर्ड एग्जाम देने के लिए बिल्कुल क्यों न तैयार हो, लेकिन हम आप सभी को बता दें कि अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखोगे, ठीक है, तो आप सभी की जो टारगेट है, ठीक है, यानी आप सभी की पूरे साल की जो मेहनत है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, बिल्कुल पानी पानी हो जाएगी, ठीक है। यानी आप लोग 365 दिन में चाहे कितने भी अच्छे तरीके से तैयारी करके आप लोग टारगेट बनाओ बिल्कुल 95, ठीक है, 96, 98, 99 की टारगेट बनाए हो, लेकिन अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को नहीं देखोगे, ठीक है, तो आप सभी की जो ये टारगेट है, ये आप सभी की टारगेट सिर्फ 60%, ठीक है, 70% और 75% पर ही रह जाएंगी। इसलिए हम आप सभी को कह रहे हैं कि ये वीडियो जो है ये बहुत ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जो हम आपको चीजें बताएंगे वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने से आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। आप सभी की जो है तैयारी 60% की है, तो अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को अपनी थोड़ी सी समय निकाल कर देख ले रहे हो तो आपकी जो 60% की तैयारी है, ठीक है, वो तैयारी आप सभी की 90%, 95% की हो जाएगी मात्र इस वीडियो को देखने से। तो समझिए ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आप लोग कितने लकी इंसान हो, कितने अच्छे इंसान हो, स्टूडेंट हो जो इस वीडियो पर आप लोगों ने क्लिक किया है, जिससे आपका हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है, 20 से 25 नंबर जो है बढ़ जा रहा है। तो सबसे पहले हम आप सभी को कुछ पॉइंट बता दें जिससे रिलेटेड हम आप सभी को इस वीडियो में चीजें बताएंगे, ठीक है, जानकारी हम आप सभी को देंगे। सबसे पहले कि एग्जामिनर्स होते हैं, एग्जामिनर जो आपके बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, ठीक है, वो आपकी कॉपी में क्या देखकर आप सभी को पूरे के पूरे यानी 100 में 100 नंबर देते, यानी आपको फुल मार्क्स देते, आपका एक भी नंबर, आधा भी नंबर नहीं काटते हैं, ठीक है। क्या देखकर? बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ हम आपको एक टॉपर की कॉपी है, ठीक है, जो कि एग्जामिनर चेक किए बोर्ड की, वो सभी चीजें हम बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ इस वीडियो में दिखाएंगे आपको। और जो बोर्ड के टीचर होते हैं, ठीक है, वो आप सभी की कॉपी में क्या देखकर आपके नंबर काट देते हैं, ठीक है। यानी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो हर साल बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से लिख कर आते हैं, पूरे क्वेश्चन का आंसर दे करके आते हैं, लेकिन जब उनके रिजल्ट आते हैं तो सिर्फ उनके रिजल्ट 70-75% के ही रहते हैं, ठीक है। और वो स्टूडेंट को भी नहीं समझ में आता कि आखिरकार हम पूरे अपनी टारगेट से 95% का लिख कर आए हैं, आखिरकार मेरे नंबर इतने कम क्यों आ गए। तो इस वीडियो को वो देख कर नहीं जाते, जिससे उनको पता ही नहीं चलता है कि आखिर उनके नंबर क्यों काट लिए गए, कहाँ काट लिए गए, ठीक है। इसलिए ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर से पहले आप लोग 10 मिनट की समय निकालकर इस पूरे वीडियो को जरूर आप लोग देख लेना, ठीक है। आप सभी की जो यानी आप लोग जितना लिखोगे आपको पूरे के पूरे नंबर इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं काटा जाएगा। और देखिए जो बोर्ड के टीचर होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, ठीक है, वो क्या देखकर स्टूडेंट की कॉपी में उनके नंबर जो है कम कर देते हैं, जिससे वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो किस कारण से उनको फेल किया जाता है, आखिर वो क्या गलतियां करते हैं जिससे एग्जामिनर उनको फेल कर देते हैं, उनके नंबर काट देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है कि लिखावट यानी हैंड राइटिंग खराब है तो क्या पूरे नंबर मिलेंगे। यानी अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, पूरे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सटीक में दिया है, तो क्या आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है, यानी क्या पूरे आपको 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, या आपके हैंड राइटिंग खराब है तो आपको नंबर, आपके जो नंबर है वो काट लिए जाएंगे, ठीक है। पूरी चीजें हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे, आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इस वीडियो में हम आप सभी को, अगर तैयारी आप सभी की 60% के है ना, तो आप सभी के हम पूरे 95% इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको दिलाने की गारंटी देते हैं, ठीक है। अगर आपकी तैयारी कुछ नहीं हुई, आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हम आपको बिना पढ़े, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इस वीडियो में ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में 90% और 95% ला पाओगे। आपको लगता होगा कि ये मजाक है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको ऐसा आसान तरीका बताएंगे जिसको देखने के बाद आपको 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि ये कितना आसान तरीका है, काश मैं इस तरीके को पहले जान गया होता, ठीक है। तो बाकी अभी आपके पास भी समय है, आप लोग इस तरीके को जरूर जान जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसका आंसर अगर हम बना करके लिख देंगे तो क्या मुझे नंबर मिलेंगे। बहुत ही अच्छा, ये आप सभी लोगों की कई बार कमेंट आती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा क्लियर बता देंगे। नेक्स्ट है पॉइंट कि क्या बोर्ड में जो है, बोर्ड की कॉपी में अधिक पेज लिखने से क्या टीचर नंबर बढ़ा कर दे देते हैं क्या। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर हमने क्या कर दिया 2 पेज लिख दिया तो लग रहा है कि मुझे 10 नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो सभी चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में अगर कोई प्रश्न हमें बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है, यानी उस क्वेश्चन का आंसर हमें बिल्कुल भी नहीं याद है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि कैसे लिखेंगे उस क्वेश्चन का आंसर, क्या ट्रिक लगाएंगे हम, ठीक है, जिससे जो टीचर है वो खुश हो जाए और हमें पूरे नंबर दे। तो आपको घबराने की नहीं जरूरत है, आप लोग कुछ नहीं पढ़े, तैयारी 0% है, फिर भी हम आपको इस वीडियो में ऐसे ट्रिक बताएंगे ना जिससे आप लोग बिना पढ़े, हमने आपको बताया कि बिना पढ़े आप लोग पास नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर ला दोगे, ठीक है। और ये पूरा वीडियो अगर आप सभी लोग देख लोगे तो ये मेरी 100% गारंटी है कि आप लोग कभी जिंदगी में फेल नहीं होगे और आपके हर एक सब्जेक्ट में 20 से 25 नंबर आपको ज्यादा टीचर देंगे और आपका पूरा 95% बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। और हम आप सभी को बता दें कि इस वीडियो में जो हम आपको जानकारी देंगे, इस वीडियो में जो हम आपको ट्रिक और टिप्स बताएंगे वो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं बताया जाएंगे, नहीं आपको कहीं ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपकी लिखावट, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या आप सभी को पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यानी आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है और आपकी जो लिखावट है वो अच्छी नहीं है तो क्या आपको 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले आपको ये जान लेना है कि जो हैंडराइटिंग होती है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, यानी कि क्या हैंडराइटिंग सभी विषय में मायने रखती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, यानी आप सभी की जो हैंडराइटिंग जो एग्जामिनर देखते हैं वो सिर्फ आप सभी के हिंदी सब्जेक्ट में, ठीक है, और आप सभी की इंग्लिश सब्जेक्ट में, यानी सिर्फ आपकी हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट में ही आपकी हैंडराइटिंग, आपकी लिखावट मायने रखती है, यानी सबसे अधिक जो है इसी में देखा जाता है। यानी आपको जितना हो सके, अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको हिंदी और इंग्लिश में आपके नंबर कट जाएंगे, बाकी के जो सब्जेक्ट है आपके जैसे साइंस हो गए, मैथ वगैरह, ठीक है, यानी इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है इसमें आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। आप लोगों ने पूरा लिखा हुआ है तो आपको पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए आप सभी की अगर लिखावट जो है, हैंडराइटिंग आप सभी की खराब है यानी पुअर है तो आप सभी को कैसे लिखना है, ठीक है, किस ट्रिक से लिखना है जिससे बोर्ड के टीचर खुश होकर आपको पूरे नंबर दे, राइट। तो यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी की लिखावट खराब है, ठीक है, लेकिन आप सभी को जो बोर्ड के पेपर में इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट में, ठीक है, अगर आपको लिखने का तरीका पता है तो आप सभी को पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर टीचर दे देंगे, ठीक है, यानी जितना आप लोगों ने लिखा है उसी हिसाब से आपको नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए स्टेप क्या होते हैं, यानी तरीका क्या होता है। तरीका ये होता है कि आप सभी का जैसे हिंदी हो गया तो इसमें आपको ऐसे जो भी खंड है, खंड को लिख देना है, जिसका उत्तर लिखना चाहते हो उसको ऐसे लिख देना है, ठीक है, जो नंबर है उसको ऐसे लिख देना है, प्रश्नोत्तर संख्या। उसके बाद आपको कुछ हिंट संकेत के रूप में ऐसे लिख देना है,
उसके बाद यानी लिखने का तरीका क्या है, आपको इन सब चीजों को हेडिंग लिखने के बाद एक एक लाइन के ऐसे गैप देकर लिखना है। जो इंपॉर्टेंट चीजें है उसको आपको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे हेडिंग वगैरह क्वेश्चन से ही निकाल करके हेडिंग लिख देना है और उसके अंतर्गत आपको ऐसे लिखना प्रारंभ करना है, ठीक है। अगर ये सब तरीका पता है तो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं फिर भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। और एक चीज हम आपको और बता दें कि आपको क्या करना है, यानी दो वर्डों के बीच में ऐसे एक एक पेन की ऐसे गैप देकर लिखना है, यानी बिल्कुल सटा सटा कर वर्ड को नहीं लिखना है, ठीक है। कुछ आपको ऐसे दूरी करके एक एक पेन की गैप देकर लिखना है, ठीक है। अगर एक हेडिंग पूरा हो रही है, क्वेश्चन पूरा हो रहा है तो 1 से 2 लाइन की गैप देकर नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट हेडिंग को करना है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे करोगे तो आपकी जो हैंडराइटिंग है वो देखने में अच्छी लगेगी, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया तो इसमें पार्ट जो है उसको लिख देना है, इसके अंतर्गत जो सेक्शन है यानी रीडिंग सेक्शन है तो उसको लिख देना है। इसमें आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर यानी ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, उसके बाद आंसर वगैरह ऐसे करके ऐसे लिखना प्रारंभ करना है, ठीक है। इसमें भी आपको ऐसे 2 वर्डों के बीच में एक एक पेन की गैप देकर लिखना है। देखिए ये जो स्टूडेंट के टॉपर की कॉपी है इसमें देखिए उनको 100 में 100 नंबर मिला है, ठीक है। ये आप सभी के यानी जो स्टूडेंट पिछले साल के बोर्ड के जो स्टूडेंट थे उनकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, लिखना है। अगर ऐसे आप लोग लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि पिछले 5 सालों से हम बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक करें। अगर ऐसे स्टूडेंट लिखते हैं उनकी जो हैंडराइटिंग है वो देखने में हमें क्लियर लगती है, सुंदर लगता है, तो हम उन्हें पूरे नंबर दे देते हैं, ठीक है। और हम ही नहीं सभी एग्जामिनर ऐसे ही करते हैं। तो आपको इस तरीके से कॉपी को, ठीक है, अपने कॉपी को जितना हो सके आप लोग फर्स्ट से 2-3 पेज सजा करके और अच्छे तरीके से लिखिए। और आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, जैसे इंग्लिश हो गया इसमें लेटर लिखने की तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। आप सभी को सेंट्रल आइडिया लिखने की तरीका पता होना चाहिए। अगर ये सब तरीका पता है तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है, चाहे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो या नहीं हो। अगर और आपको ऐसे 2 वर्डों के बीच में एक एक पेन की गैप देकर लिखना है, ठीक है। तो ये हो गई हैंडराइटिंग की चीजें, यानी आपको क्लियर हो गया कि आपको हैंडराइटिंग जो है अगर अच्छी नहीं है तो आपको इस तरीके से लिखना है जो हम आपको बताए हैं तरीका, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा है पेपर में, ठीक है, तो क्या हम बोर्ड के पेपर कॉपी में अपने, ठीक है, पैसे रख देंगे तो क्या टीचर हमें पास कर देंगे या हमें नंबर बढ़ा करके मिल जाएगा? आप लोगों ने ये क्वेश्चन हमसे कई बार पूछ रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जब उन्हें कुछ नहीं आता है, कुछ भी क्लियर नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं अपनी बोर्ड की जो कॉपी रहता है उसमें वो 200 के नोट, ठीक है, 100 के नोट, इस तरीके से वो क्या करते हैं, ठीक है, 500 रुपए, 1000 रुपए, इस तरीके से वो कॉपी में लगा देते। वो सोचते हैं कि टीचर हमें पास कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जो आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक होती है वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में चेक होती है, ठीक है। देखिए आप सभी लोग पैसे रखोगे पेपर में, आपके पैसे टीचर तो ले लेंगे लेकिन उसके बदले में आपको एक भी नंबर वो बढ़ा करके नहीं देंगे जब तक आप लोगों ने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। अगर आप लोग सादा पेज छोड़े हो, पैसे रख दिए 500-600 रुपए, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। अगर आप लोगों ने जैसे कुछ लिखा है, कुछ ना कुछ लिखा है, यानी अगर 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आया है तो अगर आप सभी लोगों ने, ठीक है, यानी अगर आप लोग 5 से 6 क्वेश्चन का भी जवाब आप लोगों ने अपने से बना करके लिखा हुआ है तो आप सभी लोग, और 100 का नोट 200 का नोट रखे हो, तो एग्जामिनर अगर आप सभी लोग, ठीक है, 23 नंबर पे पास हो रहे हो। अगर आपको पूरा 5 से 6 क्वेश्चन किए हो और आपका पूरा नंबर जोड़ने पर, ठीक है, आपका 20 नंबर आ रहा है, तो आपको एग्जामिनर अगर पैसे रखे हो 20-30 यानी कि इस तरीके से 100-50 रुपए 500 रुपए, तो वहां पे आपको 3 नंबर अपनी तरफ से एग्जामिनर दे करके 23 नंबर पे आपको पासिंग कर देगा, ठीक है, यानी पास मार्किंग आपको दे देगा। तो ये होता है पैसा। बाकी अगर सादा पेज छोड़े हो तो 0 के 0 नंबर ही मिलेंगे, आप लोग को फेल कर दिया जाएगा, यानी नंबर बढ़ाकर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है, यानी पैसे रखने से कुछ नहीं होता है। आपको कुछ उसके अंतर्गत अगर क्वेश्चन के अंतर्गत लिखे हो तो आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन पैसे सिर्फ रखने से आपको नंबर नहीं मिलते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि बोर्ड में कितने पेज लिखना चाहिए, ठीक है, यानी बोर्ड एग्जाम में आपको कितने पेज लिखना चाहिए और क्या अधिक लिखने से टीचर जो है बढ़ा बढ़ा कर नंबर दे देते हैं क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप सभी को यहाँ पे पेपर में दिखाते हैं कि देखिए चाहे आपका किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, ठीक है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का आप सभी का पेपर हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि इस तरीके से जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे उसके आगे ऐसे नंबर दिया होता है, ठीक है, नंबरिंग ऐसे किया होता है, ऐसे देखिए नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप सभी को क्या करना है, नंबर के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करना है। तो देखिए अगर कोई क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है, या 5 नंबर का है इस तरीके से,
तो क्या आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, यानी कितने पेज में लिखोगे? क्या आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर यानी ज्यादा लिखने से आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे? यानी अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर 2 से, ठीक है, 3 पेज में लिख दोगे आप सभी लोग, तो क्या आप सभी को 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे? ठीक है, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2-3 पेज लिखने से कैसे 10 नंबर मिल जाएंगे? नहीं ना मिलेंगे। यानी आपको 5 नंबर ही मिलेगा। इसलिए आप सभी को, ठीक है, उस क्वेश्चन के जो नंबर है उसी के हिसाब से आपको जो है आंसर लिखना है। ठीक है, ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर आपको आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि जो आपके बोर्ड की कॉपी होती है उसमें जो लिखावट होते हैं, ठीक है, वो एग्जामिनर जो होते हैं वो आपकी क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी को नहीं देखते हैं। ठीक है, इसलिए आपको जितना हो सके क्वालिटी को बेस्ट करना है, क्वांटिटी को अधिक नहीं करना है। अगर आप सभी के पेपर में कोई क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का आ गया, ठीक है, तो आप सभी के उसके आंसर को बहुत करना है, तो आपको 5 से 6 लाइन में ही सिर्फ लिखना है। इससे अधिक आप सभी को नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग इससे अधिक लिखने लगोगे, 2 नंबर के क्वेश्चन को 2-3 पेज लिखोगे, तो आप सभी का 3 घंटे 15 मिनट का समय, सिर्फ 20 क्वेश्चन पेपर में दिए हैं, 5 क्वेश्चन में ही आपका 3 घंटे 15 मिनट का समय चला जाएगा और 15 क्वेश्चन आपके ऐसे ही छूट जाएंगे। ठीक है, अब समझिए आपके लिए यानी आपके कितने नंबर चले गए। इसलिए आप सभी के पेपर में जो क्वेश्चन दिए होते हैं, सभी सब्जेक्ट के पेपर में, ठीक है, क्वेश्चन दिए होते हैं, उसके आगे नंबर दिया होता है, आपको उसी नंबर के हिसाब से लिखना है। ठीक है, आपको अधिक पेज लिखने से अधिक नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे निबंध हो गया 7 नंबर का आपके पेपर में आ रहा है, ठीक है, तो उसको आप सभी को 5 से 6 पेज में लिखना है। ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा? 7 नंबर मिलेंगे, 9 नंबर मिलेंगे। तो ऐसे आपको यानी पेज लिखना है। तो इस तरीके से आप सभी को करना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पेपर में उत्तर आप सभी को नहीं याद है। ठीक है, आप लोगों ने उत्तर के जगह पर आप लोगों ने गाना लिख दिया, या कोई आप सभी लोग फिल्म लिख दिए, जो आपके कोई भी फेवरेट फिल्म है आप लोगों ने देखा, ठीक है, वो आपको उसके सीन याद है, आप लोगों ने उसका वर्णन, ठीक है, पेपर में कॉपी में कर दिया। या आपको कोई कहानी याद है जो दादा दादी सुनाया करते थे, तो आप लोगों ने उस कहानी को लिख दिया। ठीक है, तो क्या आपको नंबर जो है मिल जाएंगे पेपर में इन सब चीजों को लिखने से? ठीक है, तो हम आप सभी को यानी एक जवाब दे तो नहीं। ठीक है, और देखिए आप सभी को यानी कि ये सब गाना, फिल्म, ये सब से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और हाँ, अगर जैसे आपको कुछ नहीं याद है तो आप लोग कोई ट्रिक से लिखिए, अपने से बनाकर लिखोगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन देखिए अगर आप सभी लोग का ये जो जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, या 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, तो अगर आप लोगों ने उसमें गाना, फिल्म या कोई कहानी लिखोगे, शायरी लिखोगे, तो एग्जामिनर को वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जैसे कि कोई आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे कोई निबंध हो गए, ठीक है, आर्टिकल हो गए, रिपोर्ट हो गए, अगर ये सब हो गए तो आप सभी लोग, ठीक है, उसको यानी अगर आप लोग फिल्म की कोई कहानी या आप लोग गाना ये सब लिखोगे तो एग्जामिनर उतना ध्यान नहीं देगा। ठीक है, आपकी कॉपी देखेगा कि भरा हुआ है, तो आपको वहां पे नंबर मिल सकता है। ठीक है, मिल जाएगा ये हम नहीं कर सकते, मिल सकता है। लेकिन आप सभी को ये सिर्फ 7 से 9 नंबर वाले क्वेश्चन में ही इन सब चीजों का यूज करना है। ये 3 से 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको ये सब चीजों का भूल कर भी आपको यूज नहीं करना है, नहीं तो एक भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे। आपको बना करके आंसर लिख लेना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और आप सभी लोगों को इसी जो पॉइंट है इसी का इंतजार है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में अगर आपको कोई भी प्रश्न जो है बिल्कुल भी नहीं आता है उसका आंसर, तो आप सभी को उस क्वेश्चन के आंसर को कैसे ट्रिक से लिखना है जिससे टीचर खुश हो जाते हैं और आपको पूरे के पूरे नंबर देते हैं। ठीक है, और सबसे पहले देखिए आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आपको उस क्वेश्चन से ही आपको क्या करना है, आंसर बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब देखिए आपके पेपर में अब आपको आंसर कैसे बनाना स्टार्ट करना है, तो आपको क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कीवर्ड को ढूंढना है। ठीक है, किसको? कीवर्ड को। कीवर्ड जैसे क्या हो गए, जैसे मेन पॉइंट क्या है इसमें, ठीक है, कॉमन वर्ड क्या है, उसको आपको ढूंढना है क्वेश्चन में। अब देखिए जैसे विद्युत धारा हो गया, तो इसमें कीवर्ड आपको मिल गया विद्युत और एक धारा, 2 कीवर्ड मिल रहे हैं। अब आपको कीवर्ड मिल गए तो आप लोग इसका आंसर बना लोगे। जैसे विद्युत आपको मिल गया कीवर्ड, तो आपको विद्युत से रिलेटेड चाहे जो भी चीजें याद है, ठीक है, आप लोग इसके अंतर्गत लिख दीजिए। आपको जो है 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपको 4 नंबर जरूर एग्जामिनर दे देंगे। ठीक है, तो ये होता है कीवर्ड, यानी आपको क्वेश्चन से ही आंसर पहले की ढूंढना है।
है, क्वेश्चन से ही आंसर बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, ये चीजें हो गया पहली ट्रिक। अब देखिए दूसरा ट्रिक हम आपको, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, इसमें अगर आपको कुछ नहीं याद है, ठीक है, कुछ भी पढ़कर नहीं गए हो, आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अब आपको ट्रिक क्या लगाना है, आपको पास होना है इंग्लिश में। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिक क्या लगाना है, जैसे आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, 60 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, या आर्टिकल हो गए, एसे हो गए, रिपोर्ट हो गए, या कोई एप्लीकेशन लेटर हो गए। ठीक है, इसमें अगर आपको नहीं याद है तो आपको पहले की स्टेप पता होना चाहिए, लिखने का सही तरीका सिर्फ पता होना चाहिए, बाकी आप लोग इसमें ट्रिक क्या लगाओगे। ठीक है, आप सभी के इंग्लिश के पेपर में ऐसे पैसेज दिए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके क्लास 10th और 12th दोनों में पैसेज दिए होते हैं। इन पैसेज का यूज देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, इन पैसेज का यूज आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, ठीक है, रीडिंग में, रीडिंग सेक्शन में और आर्टिकल में, ऐसे में कर सकते हो। हेडिंग वगैरह दिया होता है पेपर में, सिर्फ आपको इसमें से दो दो लाइन को उठा करके आप लोग पर हेडिंग में छाप दीजिए। ठीक है, फुल स्टॉप से उठाना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो आपके एक एक वर्ड को कभी भी मिला करके नहीं चेक करते। ठीक है, क्योंकि जितना वो कॉपी चेक करते हैं बोर्ड के, उनको उतने ही पैसे दिए जाते हैं। इसलिए आप लोग इन दो दो लाइन को पर हेडिंग में लिख दीजिए। आपको एग्जामिनर जो है 7 नंबर का कोई आर्टिकल आ गया, ऐसे आ गया, तो आपको 5-6 नंबर तो आसान तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों का आप लोग यूज कर सकते हो, लॉन्ग आंसर 60 क्वेश्चन में भी कर सकते हो, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, ये सभी तरीका हम पहले से बता चुके हैं। आप लोग को जिस सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक चाहिए, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए, हमारे चैनल का नाम सर्च कीजिए। ठीक है, आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप लोग पर्सनली इन ट्रिक की वीडियो को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अब देखिए जैसे हिंदी सब्जेक्ट में आपको कुछ नहीं याद है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से गद्यांश पद्यांश ये सब पैसेज इसमें भी दिया होता है, इसका यूज आप सभी लोग, ठीक है, निबंध में कर सकते हो, गद्यांश पद्यांश के उत्तर में कर सकते हो, इस तरीके से खंड काव्य में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग यूज करके पास हो सकते हो। तो ये सब ट्रिक आप लोग जरूर लगा लीजिएगा अगर कुछ नहीं पढ़े तब। और देखिए आप सभी को क्या करना है, जैसे आपको सबसे पहले जो है 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ठीक है, उस प्रश्न पत्र को पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पूरे पेपर में से सबसे अच्छे तरीके से किस क्वेश्चन का आंसर आपको याद है। ठीक है, आपको जिस क्वेश्चन का आंसर सबसे अच्छे तरीके से याद है, आप लोग उसी क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आप लोग, ठीक है, कॉपी में लिखेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले की प्रश्नोत्तर संख्या जरूर लिख लेना है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पहले 6 क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, तो आपको ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद ही उस क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, और आप सभी को देखिए जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं याद है, तो आप सभी लोग उस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, यानी कॉपी के आपको 5 से 6 पेज के बाद आप सभी को उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ट्रिक से लिखना है, बना करके लिखना है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं याद था। ठीक है, जिससे देखिए क्या होगा कि जैसे आप लोग को सबसे पहले जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखते हैं, तो उसमें आप लोग वो क्वेश्चन को लिखते हो जिसको आप लोग अच्छे तरीके से, जिसका आंसर आप लोग जानते हो। ठीक है, तो जिससे टीचर जब देखते हैं उस पेज को, पहले पेज को, तो वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको आंसर जो है करेक्ट मिलता है। ठीक है, तो जिससे वो आपको समझ जाते हैं कि आप जो है बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, टॉपर स्टूडेंट हो। ठीक है, और इस तरीके से उसी के आधार पे आपको हर एक जो है क्वेश्चन पे ऐसे नंबर आपको देते चले जाते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग को जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है, तो आप लोग बीच में उसको ट्रिक से लिखे हो, बनाकर लिखे हो, फिर भी एग्जामिनर उस पर भी नंबर दे देते हैं। देखिए अगर आप सभी को कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको आधा याद है, ठीक है, तो आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर छोड़िए मत, उससे जरूर लिखिए, आपको जरूर नंबर मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन होते हैं, जो आपके पेपर में आते हैं, वो स्टेप मार्किंग होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग जितना स्टेप करोगे आपको उतने ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप किया तो आपको 2 नंबर, सेकेंड स्टेप किया तो फिर से 2 नंबर, थर्ड स्टेप भी कर डाले तो यहाँ पे आपको 3, यहाँ पे 1 नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल कितना हो गया, 5 नंबर। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको आधा क्वेश्चन का आंसर याद है तो आप लोग जरूर लिखिए, आपको क्या मिलेगा, 2 नंबर उसमें मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कोई किसी भी क्वेश्चन का आंसर या आधा भी याद है फिर भी उसको आपको जरूर लिखना है, आपको नंबर दिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट की टीचर जो है नंबर कहाँ पे काटते हैं। ठीक है, तो आप सभी का जो हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसमें तो आपकी जो लिखावट है उस पे नंबर कट जाते हैं। ठीक है, अगर कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों की लिखावट जो है हिंदी इंग्लिश की सही नहीं है, तो आपको एग्जामिनर यहाँ पे क्या है 2 नंबर सीधे काट लेंगे, आपको सिर्फ 3 नंबर देंगे, तो आपकी पहले की हैंड राइटिंग पे नंबर कट जाते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि
बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको वो क्या करेंगे, बहुत यानी अपने से बना करके लिख रहे हैं, बहुत ही वो इस तरीके से बहुत यानी 2-3 पेज में लिख दिए, लेकिन उनका आंसर जो है सटीक नहीं है, तो इससे उनके नंबर जो है कट जाते हैं। एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि स्टूडेंट जो है इनको क्लियर आंसर नहीं पता था, जिसके कारण ये 2-3 पेज में इसको लिख दिया, अपने से न जाने क्या क्या लिख दिया। तो यहाँ पे आपको 3 नंबर या 4 नंबर ही दिए जाएंगे, तो यहाँ पे आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे कि और किस कारण से जो स्टूडेंट को है उनको फेल कर दिया जाता है। टीचर किस कारण से स्टूडेंट को फेल करते हैं, कब करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि कब करते हैं, जब वो बिल्कुल भी कॉपी में कुछ भी नहीं लिखे, सादा पेज छोड़ दिए, बिल्कुल सादा पेज छोड़ दिए, तो उनको सीधे 0 नंबर देकर फेल कर देंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो उन्हें पास करे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट ने किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने से बनाने की भी कोशिश नहीं किया, ठीक है, नहीं कोई ट्रिक से ही लिखने की कोशिश किया, बल्कि उसके जगह पर वो फालतू बातों को उसमें लिख डाला, ठीक है, तो वो सीधे फेल कर दिए जाएंगे। यानी फालतू बातें में जैसे कोई गलत शब्द हो गए, ठीक है, जैसे कोई गाना हो गया, ठीक है, शायरी हो गए या गालियां हो गए, आत्महत्या हो गई, ये सब फालतू चीजें लिखने से क्या है, स्टूडेंट को सीधे 0 देकर फेल कर दिए जाएंगे। अब देखिए टीचर कॉपी में क्या देकर आपको 100 में 100 नंबर देते हैं, ठीक है, तो ये है आप सभी की हिंदी और इंग्लिश में आपकी हैंड राइटिंग को देख करके, ठीक है, पूरे 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे। और बाकी आप सभी लोग चाहे जितना भी कम आंसर क्यों ना लिखे हो, लेकिन अगर आप लोग के आंसर में दम है, ठीक है, यानी अगर उसकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट है, तो आपको पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। जैसे आपका निबंध वगैरह हो गया ना, तो आप लोग इसको जितना भी हो सके अपने से बनाकर लिखोगे, अपने शब्दों में लिखोगे, तो आपको उतने ही अच्छे तरीके से नंबर एग्जामिनर देंगे, ठीक है। तो ऐसे यानी अच्छे तरीके से लिखने से यानी आपकी जो क्वालिटी है लिखने की वो बेस्ट है। आपको लिखने बोर्ड एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट है उसमें लिखने का जो तरीका होता है, जैसे टॉपर लिखते हैं वो तरीका पता है, तो आपके जो एग्जामिनर है वो एक भी नंबर नहीं काटते हैं, आपको पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सबको इन सब चीजों को जरूर ध्यान में रखना है। और आप लोग 2024 बोर्ड्स अगर आपको देना है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और आप लोग के जितने भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी लोग। और आप सभी को ऐसे ही लिखना है, ठीक है, तभी आपको पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर मिलेंगे। यानी आपको जो तरीका होता है वो आपको इस तरीके से लिखना है, तब आपको पूरे 100 में 100 नंबर मिलेंगे। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आप सभी के जो 2024 बोर्ड एग्जाम के जो टीचर है, जो आपकी कॉपी को चेक करेंगे, ठीक है, उन सभी लोगों ने ये सब चीजों को बताया है, और यही सब चीजें देखकर आपको नंबर आपके बढ़ेंगे, आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा, और इन्हीं सब चीजों के कारण आप सभी के नंबर काट भी लिए जाएंगे और आपको फेल भी कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो चीजें हमने आप सभी को बताया उसको आप लोग बिल्कुल अपने माइंड में बैठा लीजिए, और इसी तरीके से आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। आपको भी यानी अगर आप लोग इन सभी तरीके को अपनाते हो तो आप सभी का यानी 20 से 25 नंबर आप सभी को ज्यादा मिल जाएंगे, और आपका इस बार 95% बिल्कुल पक्का है। जो ट्रिक हमने आप सभी को बताया, इन सभी ट्रिक को आप लोग जरूर अपनाइए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।